परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आद्य शक्ति माँ गायत्री की अनुकंपाई है जीवन में, जो हम सब पे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बरसाई गई है। और एक बार हम उस महामंत्र को भी अपने जिह्वा से दोहरा लें, जिस मंत्र में मानव जीवन की अलौकिकता, मानव जीवन की अनंत संभावनाएं, मानव जीवन का यथार्थ स्वरूप, मानव जीवन की विशेषताएं, मानव जीवन का जो पक्ष है वो विस्तारित स्वरूप में हमें ये मंत्र समझाता है। ये मंत्र की ध्वनि कंपन हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करके एक विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव इस मंत्र के द्वारा होता है कि हमारी मानसिक चेतना का स्तर ही बदल जाता है। दोस्तों आइए सब कमर सीधी रखें, ईड़ा पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में जो प्राण प्रवाह होता है इस मंत्र के द्वारा, तो योगी लोग इससे अपनी कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। ये कुंडलिनी जागरण वो विशेष मस्तिष्क की अत्यधिक सक्रियता की वो अवस्थाएं हैं जो मानव योग मार्ग द्वारा विशेष समय को हम जिस चीज़ में लगाएंगे वैसे ही परिणाम उस चीज़ के पाएंगे। तो एक ऐसा महामंत्र इस धरती पे जिसको जो खुद रचयिता जो ब्रह्मा जी को जब धरती को रचना पड़ा तो ब्रह्मा जी को माँ गायत्री को आवाहन करना पड़ा और माँ गायत्री को आवाहन किया गया। जब माँ गायत्री के आह्वान के बाद ही ब्रह्मा जी सक्षम हो पाए, तो उस महामंत्र को जिसने सृजन की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, उस महामंत्र को हम अपने साथ दोहराएं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन काल में युग निर्माण योजना के अंतर्गत मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों विषय है युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन का मतलब होता है कोई साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल की बात नहीं हो रही है। ये जो हजारों साल से मानव जो धरती पे आए हैं और लाखों साल पहले के जो करोड़ों साल पहले मानव आए थे, तो वहाँ जब सबसे पहले धरती पे मानव आए थे, इस चीज़ का प्रमाण हमारे वेद हमें पूरे दिनों के साथ गिन के हमारे पास सारी सृष्टि का जो मूल है, जो वेद में सारे ब्रह्मांड की संपूर्ण व्याख्या आज ये किसी मानव ने नहीं की है। जो वेद है
वो सनातन है। सनातन, सनातन कौन है? सनातन ईश्वर है, सनातन परमात्मा है। उसका कोई कभी वो ऐसा नहीं था कि वो कभी जन्मा था, कभी आया था, कभी, वो सदा से ही है। वो दिन नहीं है कभी जब वो दिन नहीं बताया जा सकता जब परमात्मा धरती पे आया था। सनातन है, वो सदा से है। वो दिन ही नहीं थे जहाँ से शुरुआत हुई, उससे पहले से ही है, दिन रात से भी पहले से ही है। तो परमात्मा का एक अंश धरती पे, ये धरती एक विशेष ग्रह है। ये धरती इतना, हम ये नहीं कह सकते धरती पे कि इसको कैसे, इसमें विशेष शक्तियां हैं। ये सूरज के कारण है, सूरज की रोशनी आती है उस पर, चंद्रमा की रोशनी आती है उस पर, उसमें बृहस्पति, दूसरे ग्रह, तमाम ग्रह उपग्रहों की सबकी सूक्ष्म किरणें धरती पे आ रही है। इन ऊपर जितने भी पूरा ब्रह्मांड में जो भी है वो सब एक दे रहे हैं। यहाँ एक नियम है ये सृष्टि का, सबको यहाँ पर आए इसीलिए है, वजूद इसीलिए है कि वो दे रहे हैं। दोस्तों, पेड़ है, पेड़ उसकी जड़ों में दीमक को भी, वो जड़ें दीमक भी खा रही है, वो पेड़ उसको खिला रहे, वो पेड़ बढ़ रहा है। वो पेड़ ऊपर पत्तों में बकरियां, ऊँट खा रहे हैं उसको, उसमें ऊपर फल लगा तो इंसान खा रहे हैं उसको। वो सूख गया है तो उसकी लकड़ी के को इंसान अपने काम में ले रहे हैं। तो हर जीव यहाँ पर, चिड़िया आपसे कुछ ले नहीं रही है, आपको दे रही है, एक खुशी दे रही है, उड़ते हुए दिखा रही है, आपका ध्यान परमात्मा की विशेषताओं में लेके जा रही है। आपका जीव कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे कुत्ता है, वो मानव से 1000 गुना ज़्यादा वफादार साबित हो रहा है। आज धरती पे ये जितने भी जीव हैं, ये मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव किस लिए कहा गया? मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव इसीलिए कहा गया कि उसको विशेष जिम्मेदारियां ये भी दी गई है क्योंकि वो परमात्मा का एक अंशात्मा है। ये बात दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन में। तो जो आत्मा वो आया है वो एक शरीर में चला गया है, तो शरीर जो आगे अपनी गति कर रहा है, तो इस धरती पे उस शरीर को देख देख के जिया जा रहा है। उस शरीर का नाम रख दिया गया, उसकी जाति बता दी गई, उसको अमीर गरीब बता दिया गया, उसको मालिक नौकर बता दिया गया, उसको इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया गया, वो वहाँ ऐसा फंसा दिया गया कि वहाँ से उसका मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता सारा का सारा अवरुद्ध पड़े हैं, कोई मोक्ष नहीं है। यहाँ पे ये बिजली के बिल भरने में, ये किस्तें देने में, बच्चों की फीस जमा कराने में, दहेज इकट्ठा करने में, एक मकान बनाने में, धरती खरीदने में, यहाँ यही फुर्सत नहीं दी गई है आपने। आप मोक्ष किसको लेने देंगे? ये जो आपने चांद पे जा रहे हैं, सूरज पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं? वो धरती के 10% लोग हैं, 8% लोग हैं, सारे 15% लोग से ज़्यादा नहीं है। धरती पे जो सारे पूंजीपति, सारे की सारी ऐशो आराम, वो ग्रहों पे वो जा रहे हैं, उपग्रहों पे वो जा रहे हैं, हवाई जहाज़ों में वो उड़ रहे हैं, एयर कंडीशनरों में वो रहते हैं, वो बड़ी बड़ी कांच के महलों में वो रहते हैं। उन्हीं का लिए सारी धरती पे बाकी 85% लोगों को उन लोगों का नौकर बनाया गया है। ये नौकर बनाने की पढ़ाइयाँ पढ़ाई गई है। मानव को मानव से ये इतना ज़्यादा दूरी पे ले आए हैं ये पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण। आज तो दुनिया जो लोकतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र दुनिया में 55-60% से ज़्यादा हुआ नहीं कभी आज तक। और ये लोकतंत्र में लोग कौन हैं? लोग तो वही हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, एक मालिक है, नौकर है, लोक में तो वो सारे हैं।
तो यहाँ जब वो आपकी वोट देने आएंगे, सारी धरती पे ये जो आज़ाद देशों के नाम से ये पट्टे बांटे गए हैं, पहली बात तो ये है कि मानव से मानव आज़ाद हो नहीं सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव है ही नहीं। जो शाश्वत जो सनातन मूल्यों में के बात जो कह रहे हैं, आप उसके विरुद्ध जाने की ओर तुले हुए हैं। धरती पे मानव के वजूद को एक यात्री से हटा के यहाँ पे रजिस्ट्री कराता हुआ घूम रहा है धरती पे मानव। यहाँ उसकी 100 गज की रजिस्ट्री के चक्कर में यहाँ धरती खरीद के यहाँ मकान बना के पक्के धरती पे आपने काम क्या दिया है लोगों को। यहाँ धरती पे मानव जब आया था तो सतयुग में न राजा था, न प्रजा, न दंड, न दांडिक। तो मानव आता था, रहता था, चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी प्रकार की मानव से दुश्मनी धरती पे संभव ही नहीं थी। कोई कारण ही नहीं है कि मानव मानव से बैर करेगा, मानव मानव से ईर्ष्या करेगा। क्यों करेगा? ये कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे यूनिक आत्मा है, परमात्मा का ही एक अंश है। यहाँ सभी में एक आत्मा है। यहाँ जो चिड़िया में एक आत्मा है, मानव में वही आत्मा है, तोते में वही आत्मा है, कौवे में वही आत्मा है। आप सारे जीवों को काट के खा रहे हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई थी सबके संरक्षण की, रख रखाव की, विशेष मानव के कहलाया था। तो आपने धरती पे उन सब जानवरों को काट के खाने का लाइसेंस किसने दे दिया आपको? मानव पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। मानव के सारे अंदर शरीर के अंग अवयव पूरी प्रयोगशाला में देख लीजिए, ये मांसाहारी 1% भी नहीं है। तो मांस क्यों खिलाया जा रहा है धरती पे 1000 साल से मानव को? ये जानवरपन ये जो चल रहा है, ये इसको ये कब रुकेगा? ये किसी भी जीव की हत्या करके मार के खा जाना मानव का अधिकार धरती पे किसने बना दिया? ये धरतीकार हो कैसे सकता है? ये रुकेंगे कब? ये सारे जीवों को मारना कब रोकेंगे आप? ये युग परिवर्तन में होगा। आपके बस की नहीं है ये सारा काम करना। ये सारा काम ये आपकी आज़ाद देश की सरकारों में बैठे हुए आज़ाद प्रधानमंत्री, आज़ाद राष्ट्रपति, ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये फलानी ढिमकी, ये पार्टियां, ये चुनाव, इन सब से ये सब मानव को भ्रमित करने का एक तंत्र स्थापित किया गया है। क्योंकि आज़ादी 1947 में दी गई भारत से, तो 1942 में इस बात पे हस्ताक्षर पहले ही करा लिए थे कि आज़ादी के बाद आपके देश को आर्थिक उदारीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा। और सारी धरती के आज़ाद देशों को आज़ाद ही इसलिए किया गया है कि आपको आर्थिक उदारीकरणवाद की राजनीति को फॉलो करना है बाद में, इसलिए आपको आज़ाद किया गया है। आज आज़ादी की आप ये जो यहाँ पे सारी दुनिया का सीना चौड़ा हो रहा है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आप हमें ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इसका मतलब क्या पहले गुलाम भारत था धरती पे? ये कौन बताएगा? ये कौन जानेगा? कोई जानना नहीं चाहेगा, किसी को पता ही नहीं लगने देंगे। ये 21वीं शताब्दी वाले ये शताब्दी लेके बैठे हैं जो भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार रहे थे। 4,500 साल पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को फिर आप ही की प्रयोगशालाओं के ये नासा में जो आपने सैटेलाइट दिए हैं उसी ने पिक्चर खींच के बता दी, तो आप छुपाओगे क्या? और अभी तो ठहरिए थोड़ा सा, अभी तो हम आपको ये साबित करेंगे कि धरती पे यहाँ मानव करोड़ों वर्षों पहले से आता रहा है और यहाँ सतयुग था धरती पे। यहाँ कोई चूहे बिल्ली बंदर से मानव नहीं बना है। ये डार्विन और चार्ल्सवाद को उठा के वापस ले जाइए। हमारे वेदों को हमें दोबारा खोलने दीजिए। हम ये वेद जिस दिन खोल के बैठ जाएंगे, सारी धरती को आत्मत सर्वभूतेश्वर वसुदेव कुटुंबकम से चलाएंगे। और इसके लिए इंतजाम हो चुका है सारा का सारा। परम पूज्य गुरुदेव ने युग के पूर्ण परिवर्तन के लिए अपनी पूरी युग निर्माण योजना पूर्ण सक्रियता के साथ अब आपके समक्ष है। आप लोग सारे संसार में नज़र उठा के देख लीजिए।
परम पूज्य गुरुदेव की सारी की सारी चीज़ें धरती पे यथार्थ होती हुई दिखाई देंगी। तो एक मुख्य पार्ट आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्ध इस बार राजनीति में करना था दोस्तों। आत्मा की बातें तो सब करते हो आप लोग, आत्मा की बातें सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया कहती है हाँ मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, लेकिन जब जीवन में प्रवेश करते हैं, मानव की मानव से सामना होता है, तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और आपको पूंजीवादी लोकतंत्र से जो अमीर गरीब मालिक नौकर फलानी जाति ढिमकी जाति ये सब जो रचा गया है ये जंजाल को एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन और सारे धन संबंधी जो समस्याएं हैं जीवन में उसको अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दीनदयाल जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से सारी सृष्टि पे, सारी धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार ये विषय बन चुका है और सारे विश्व की राज्य की नीति को पुनः पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद को हटा के और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति के बारे में सारे संसार को सोचना पड़ेगा। ये मेरा विषय विश्व न्यायालय में मुझे लेके जाना है और ये साबित करना है कि सारी धरती पे जिन लोगों ने, जिन देशों ने जितनी भी आपकी राज्य की नीतियां आपने जो अपना रखी है उन सब से धरती पे सर्वश्रेष्ठ नीति भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रदान कर दी है, जो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति है। तो सारी धरती पे मानवों के बीच के सारे झगड़े एक साथ समाप्त करने का अवसर ये राजनीति के पुनर्निर्माण के साथ होगा। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और यही विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना हम पहले करेंगे, तब हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और यही बात हमारे वेद सूत्र प्रमाणित करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान नहीं होगा, दूर दूर नहीं हो सकते। G20 में वसुदैव कुटुंबकम लिखने से उनके वैश्वीकरण में और आपके कुटुंबकम में, वसुदैव कुटुंबकम में कोई अंतर नहीं है। आत्मा आपके पास भी नहीं है, आत्मा उनके पास भी नहीं है। तो आप लोग पहले अपने ओरिजिन को पकड़िए। मोदी जी आप तो आए भी थे, धन क्या यहाँ तो मिले ही नहीं, मुझे तो अंदर ही नहीं जाने दिया उस दिन। मैं तो आपको विशेष तौर से दीनदयाल उपाध्याय जी की चारों सूत्रों पर लिखी हुई मैं 9 किताब लिख चुका हूँ, अभी और लेखन चालू रहेगा मेरा। और मैं आपको किताब देने के लिए फिर दिल्ली में मैंने PMO में भी बात कर ली है। तो लेकिन आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जिन्होंने मुझे इस झमेले में डाला था, तो वो अब धानक्या आ रहे हैं मेरे झमेले को। मैं ये किताबें मैं उनके सुपुर्द कर दूंगा, तो ये मेरे जीवन का ये कार्य पूरा हो जाएगा दोस्तों। मैं अपने पूरे 25 साल इसमें लगा चुका हूँ और त्याग की मैं बात करूँगा नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता रहूँगा हजारों बार। और आप सभी लोगों को प्रणाम। बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।